नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में हम जानने वाले हैं यानी कि विपत्ति में हम अपने दोस्तों के साथ कैसे काम करें, यानी विपत्ति में अपने दोस्तों को कैसे हेल्प करें। जी हाँ दोस्तों, दोस्ती वही होती है जो कि निस्वार्थ भाव से होती है। दोस्ती में ना तो रंग ना ही राजा। कहे तो दोस्तों, दोस्ती में ये सब नहीं देखा जाता है कि अगला मेरा दोस्त गरीब है या राजा है। दोस्ती सच्ची और निस्वार्थ भाव की होनी चाहिए। तो चलिए मेरे प्यारे भाई एवं बहनों और दर्शकगण, कहानी को शुरू करते हैं। जो भी मेरे प्यारे भाई एवं बहन पहली बार चैनल पर आए हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे भाई एवं बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही कहानी आप लोग के बीच में डेली लेकर आता हूं। तो आप लोग से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में दोस्तों एक कौवा और एक चूहा रहा करते थे। कौवा और चूहा के बीच दोस्ती दोस्तों कहे तो बहुत अच्छी थी। कौवा चूहा पर शत्रु की तरह नज़र रखता, यानी इस तरह से नज़र रखता कि हमारे दोस्त को कोई क्षति ना हो। यानी कहे तो दोस्तों, यानी मित्र के बीच शत्रु वाला नज़र फिर कहाँ से आता है। इसलिए दोस्तों कौवा शत्रु जैसा नज़र रखता कि हमारा दोस्त कोई गलत काम ना करे और हमारी मित्रता पर कोई आँच ना आए। एक दिन की बात है, उस जंगल में आग लग जाती है। दोस्तों जंगल में आग लगने से आग इतनी तेज थी कि सारे गाछों को अपने लपेट में ले लिया, यानी कहे तो उस जंगल के सारे पेड़ जल गए। यह सब देखकर कौवा चूहा से कहने लगा, है मेरे दोस्त, आज से हम लोग कहाँ पर रहेंगे, यानी यहाँ पर सारे पेड़ जलकर राख हो गए और हमारा घोंसला भी जलकर राख हो गया। तुम तो बिल में छिप जाओगे, पर मैं इस ठंड भरी रात में कहाँ पर रहूँगा। यह बात सुनकर चूहा बोलता है मेरे दोस्त, तुम उदास मत हो, क्योंकि मैं हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसी दोस्त के पास चलेंगे। यानी कहे तो यहाँ से पूरब दिशा की ओर एक जंगल है। उसी जंगल में मेरा एक दोस्त कछुआ है, उसी के पास हम लोग चलेंगे और वहाँ पर बहुत सारा जंगल है। उसी पर तुम अपना एक प्यारा सा घोंसला बना लेना और वहीं पर हम लोग तीनों दोस्त साथ ही साथ जिंदगी का मजे लेंगे। दोस्तों कौवा यानी कहे तो चूहा को अपने पीठ पर बैठा लेता है और वहां से उड़ जाता है। दोस्तों मित्रता वही होना चाहिए जिसमें निस्वार्थ भाव की बात हो, न कि अपने स्वार्थ की बात हो। कौवा और चूहा उस जंगल में पहुंच जाते हैं। कौवा और चूहा जैसे ही उस जंगल में पहुंचते हैं, यह सब देखकर कछुआ काफ़ी खुश हो जाता है और कछुआ कौवा और चूहा का भव्य स्वागत करता है और उनके लिए अच्छी अच्छी मछलियां पकड़कर लाता है। दोस्तों तीनों आपस में बात ही कर रहे थे, तब तक उधर से एक हिरन भागता हुआ आया और हिरन को देखकर ये तीनों आश्चर्यचकित रह गए। हिरन आकर बोलने लगा, हे कछुआ भाई, आप मुझे बचा लीजिए, एक शिकारी मेरा पीछा कर रहा है। इतने में कछुआ कहता है, तुम इस नदी के किनारे जाकर छिप जाओ। कुछ देर के बाद वहाँ पर शिकारी आता है तो देखता है कि हिरन इधर नहीं है। वहाँ से शिकारी लौट जाता है। अब कहे तो दोस्तों वो 3 नहीं 4 मित्र हो गए थे, यानी चारों जिंदगी अपना खुशी खुशी बिता रहे थे। एक दिन की बात है, हिरन चरने के लिए जंगल में जाता है और वो शाम तक नहीं लौटता है। यह सब बात सोचकर तीनों मित्र चिंता में पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि आज हमारा हिरन अभी तक क्यों नहीं लौटा। वो सोच रहे थे कि हिरन कहीं मुसीबत में तो नहीं फंस गया है। यानी इतने में कौवा बोलता है कि लगता है कि हमारा दोस्त कहीं ना कहीं मुसीबत में फंस गया है। तभी कछुआ और चूहे कहते हैं कि हे मेरे दोस्त, हम लोग अगर जाते हैं हिरन की तलाश में तो हमें तो काफ़ी समय लगेगा। कौवा भाई तुम जाओ, क्योंकि तुम्हारी गति सबसे तेज है। इतने में हिरन की तलाश में कौवा चल देता है। कौवा खोजते खोजते हिरन के पास पहुंच ही जाता है। देखता है कि हिरन एक जाल में फंसा हुआ है। यह सब देखकर हिरन से कौवा बोलने लगा कि ऐ मेरे दोस्त, तुम अब इतना चिंता फिक्र मत करो, क्योंकि मैं आ गया हूँ। अब तुम्हारा समाधान हो जाएगा और मैं तुरंत जाकर अभी चूहा को लेकर आता हूँ। वो तुम्हारा जाल काट देगा और तुम इस जाल से
मुक्त हो जाओगे। दोस्तों वहाँ से कौवा सीधे यानी आता है, चूहा को लेकर जाता है और चूहा जाकर हिरन की जाल काट देता है और हिरन जाल से आज़ाद हो जाता है। तीनों दोस्तों वहीं पर बात ही कर रहे थे, उतने ही देर में वहाँ पर कछुआ पहुँच जाता है। यह सब देखकर कौवा कहने लगता है, हे कछुआ भाई, तुम यहाँ पर आखिर क्यों आ गए? इतने में कछुआ कहने लगा कि हमारा दोस्त हिरन किसी मुसीबत में पड़ा है और मैं कैसे वहाँ पर अकेले रह सकता हूँ। यह सब देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं भी धीरे धीरे आप लोगों के पास आ गया। इतने में कौवा बोलता है कि हम लोगों को यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए, नहीं तो वो शिकारी आएगा और हम लोगों को पकड़ लेगा। इतने ही देर में शिकारी आ जाता है। तब तक कहे तो हिरन वहाँ से भाग जाती है और कौवा पेड़ पर उड़कर बैठ जाता है और चूहा एक बिल में छिप जाता है। अब वहाँ पर बच जाता है सिर्फ कछुआ। कछुआ को देखकर शिकारी काफ़ी खुश था। वो सोचने लगा कि आज हमारे हाथ हिरन तो नहीं लगा, परंतु क्या हुआ, कछुआ तो लगा है, कछुआ को ही लेकर मैं घर चलूँगा। दोस्तों वो कछुआ को उठा लेता है और वहाँ से लेकर घर चल देता है। इतने में तीनों मित्र आपस में बात करने लगते हैं कि हमारा एक और मित्र मुसीबत में पड़ गया, यानी कहे तो हमारे ऊपर मुसीबत ही मुसीबत आ रही है। जिस तरह इंसान के घर में अनाज नहीं रहता है तो उसे भूख बहुत लगता है, ठीक उसी प्रकार इंसान जब कमज़ोर होता है तो उस पर शत्रु आक्रमण करते हैं और विपत्तियों का सामना उसे करना पड़ता है। ठीक हमारे साथ वही हो रहा है। इतने में कौवा बोलता है कि अगर हम लोग कोई सटीक और जल्दी निर्णय नहीं लेते हैं तो वो शिकारी कछुआ को लेकर अपने घर पहुंच जाएगा और हमारा निर्णय कोई काम नहीं आएगा। इतने में कौवा कहता है कि हमारे पास एक आइडिया आया है, यानी हमारा आइडिया यही है कि हिरन जाएगा और शिकारी के रास्ते में जाकर सो जाएगा और उसके ऊपर मैं बैठकर चोंच से धीरे धीरे मारूंगा। यह सब देखकर शिकारी को लगेगा कि हिरन बेहोश पड़ा है और कछुए को रखकर हिरन उठाने की तलाश में, यानी कहे तो शिकारी दौड़ेगा। तब तक हिरन उठकर भाग जाएगा और उतने ही देर में चूहा कछुए को जाल से काटकर आज़ाद कर देगा और कछुआ तालाब में घुस जाएगा। यह प्लान बनाकर यानी हिरन आगे रास्ते में जाकर सो जाता है और उसके ऊपर कौवा बैठ जाता है और ठोकर से धीरे धीरे मारता है। यह सब दृश्य देखकर शिकारी सोचने लगा कि आज भगवान मुझ पर मेहरबान है, एक तो मुझे कछुआ मिल गया, अब हिरन भी मिलने वाला है। यानी कछुआ को वहीं पर रख देता है और हिरन उठाने के लिए शिकारी दौड़ जाता है। शिकारी हिरन उठाने के लिए जैसे ही जाता है उतने ही देर में चूहा बिल से निकलता है और जाल को काट देता है और वहाँ से कछुआ नदी में चला जाता है। दोस्तों जैसे शिकारी हिरन के पास जाता है, कौवा चोंच से जोर से मारता है और हिरन जग जाता है और वहाँ से हिरन भी भाग जाता है और कौवा पेड़ पर उड़कर बैठ जाता है। यह सब देखकर यानी शिकारी हाथ मलने लगा और सोचने लगा कि हमारे पास जो यानी कछुआ था वो भी हमारे हाथ से निकल गया और वो अफसोस करने लगा और वहाँ से वो खाली हाथ घर लौट गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मित्रता हो तो निस्वार्थ भाव से हो, कोई स्वार्थ ना हो। जिस तरह दोस्तों कौवा ने यानी कहे तो उन तीनों का जान बचाया और रक्षा किया, यानी कहे तो तीनों ने भी बहुत बुद्धि का इस्तेमाल किया और चारों दोस्त जो भी दोस्त कोई यानी मुसीबत में पड़ता यानी मुसीबत का सामना कैसे करना है, इन चारों दोस्तों से अगर मनुष्य हम सीख लेते हैं तो हम भी दोस्तों अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाएंगे और बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करेंगे। तो दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर। चलिए आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट कहानी में ऐसे ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे भाई एवं बहन और दर्शकगण को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।